आपके अपनी यूट्यूब चैनल अनुराग साटी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। तो दोस्तों ये आप वीडियो जो देख रहे हैं यह है दोस्तों पार्ट 4 है प्रश्न बैंक सॉल्यूशन का, हिंदी प्रश्न बैंक कक्षा 12वीं के सॉल्यूशन का होगा दोस्तों। तो ये आप जो पार्ट देख रहे हैं ये पार्ट 4 है। ओके दोस्तों, इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 डल चुका है सॉल्यूशन को, उनको नहीं देखा तो जाकर जरूर देखिएगा। आपको देखने के लिए क्या करना है, चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाइएगा तो हिंदी प्रश्न बैंक सॉल्यूशन लिखा होगा आपका, और दोस्तों क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, उस पर आप क्लिक करिए तो क्रम से पार्ट खुल जाएंगे। ओके दोस्तों, अभी तक अपन ने कहाँ तक पहुंचे तो उसे मैं आपको बता देता हूँ। ओके तो देखिए आपका ये पूरा क्रम से बात दिया है, तो अपन पहली अभी इकाई पे चल रहे हैं। ओके आरोही काव्य खंड में, तो आरोही दोस्तों काव्य खंड में अपन ओके दोस्तों कहाँ तक पहुंचे थे, मैंने आपको सही विकल्प बता दिए थे पहले पार्ट में, सही विकल्प अपने पूरे हो चुके हैं। ओके दोस्तों देख सकते हैं, आपको रेगिस्तान पूरे बता दिए हैं, सही जोड़ी हो गई है आपकी। ओके दोस्तों एक वाक्यान हो चुके हैं आपके, और आपके हो चुके हैं कौन से दोस्तों, सप्त हो कंप्लीट हो गए हैं। आप देख सकते हैं सप्त हो गए हैं और एक वाक्यान हो गए हैं। अब दोस्तों आपका ओके इसमें ये इतने पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, क्या बात है पार्ट में। ओके दोस्तों अब ये पार्ट 4 है, इसमें अपन दोस्तों कवर क्या करेंगे, इसमें अपन दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है कवर करने वाले। आप देख सकते हैं टोटल आपके कितने लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 नंबर के आपके जो क्वेश्चन है प्रश्न बैंक में टोटल आपके दिए गए हैं 39 क्वेश्चन दिए गए हैं। ओके दोस्तों तो लगभग समझिए 40 क्वेश्चन है, तो ये अपन 40 क्वेश्चन क्या है कवर कर लेंगे इस वीडियो में। ओके तो क्वेश्चन आंसर अपन कवर करने वाले हैं, इसलिए आज वीडियो में आया है अंत तक बने रहे। तो दोस्तों मैं क्या है आपको ये आंसर के क्या है लिख कर बताता, लेकिन क्या है समझने में दिक्कत होती है आप लोगों को, इसलिए मैंने क्या है इनको टाइप करके इनके आंसर बनाए हैं। ओके दोस्तों तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं, वहीं मैं आपको क्या है इनके क्रम से आंसर बताऊंगा। ओके तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर, और मैंने आपको लिए क्या है ये पूरी पीडीएफ ओपन कर ली है, मैंने पूरी ये टाइप करके बनाई है, इसलिए दोस्तों क्योंकि आपको क्या मैं लिख के समझाता तो समझने में आपको दिक्कत होती है, जितना मुझे टाइम आपको लिखने में लगना है उतना ही मुझे टाइप करने में लगना है। वो दोस्तों इसलिए मैंने आपको टाइप करके बना दी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनी है, आप देख सकते हैं। तो क्रम से अपन इनके आंसर देखेंगे। ओके दोस्तों तो क्या है आपको क्या है वीडियो में अंत तक बनी रहना है। चलिए अपन के प्रश्नोत्तर आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, स्नेह सुरा से क्या आशय है, तो आंसर देख सकते हैं स्नेह सुरा से क्या आशय है दोस्तों, प्रेम की मादकता और उसका पागलपन जिसे कभी हर क्षण महसूस करता है और उसका मन झंझट होता रहता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, जग जीवन के भार से कवि का क्या आशय है, तो आंसर आप देख सकते हैं पूरा आपका दिया गया है। ओके दोस्तों ये नहीं लिखना है आपको दोस्तों, ओके ये अपना प्रमोट कर रहा है वेबसाइट। ओके इसमें ये सब पूरा मटेरियल आपका अपनी वेबसाइट पर डलेगा। ओके आपको टेंशन नहीं लेना, मैं बता भी दूंगा लास्ट में कैसे आपको देखना है। ओके दोस्तों तो देखिए आपका पूरा आंसर दिया गया है कैसे, कि कवि का आशय संसार में रहकर मनुष्य के में अनेक उत्तरदायित्व का निर्वहन करना होता है, इस कारण जीवन आसान नहीं रहता है, कर्तव्यों के गुरुतर भार को ही जग जीवन का भार कहा गया है। ओके वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिएगा तो आपको दोस्तों समझने में अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कवि क्या है संसार को अपूर्ण क्यों मानता है, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, तो नोट करते चलिए, फास्ट ही नोट करते चलिए। ओके दोस्तों तो ये आपका, चलिए चौथा क्वेश्चन है, स्वप्नों के संसार से कवि का क्या आशय है, तो इसका भी आंसर ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, लेकिन दोस्तों आपको क्या है राइट आंसर इन कमेंट बॉक्स, यहाँ दोस्तों आपको क्या है WRIT वाला ना, मतलब आपको क्या है इसका आंसर है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके दोस्तों पहले ही चैप्टर का है, तो ये आपको क्या है आपने पढ़ लिया होगा स्कूल में भी, तो आपको क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, जो अगर आप सही देंगे, अगर दोस्तों आप इसका आंसर सही देते हैं तो आपको क्या है कमेंट पिन भी किया जाएगा। ओके दोस्तों तो इसमें स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। ओके चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है, कवि और का उद्गार व उपहार क्या है, तो इसका आंसर आपको देख सकते हैं आपके सामने ये दिया हुआ, तो क्या है फास्ट ही देख सकते हैं आप, या स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, या क्या है इसकी अलग कॉपी बना लीजिएगा, और यार सभी को नोट करते जाइए क्रम से, तो बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी। अच्छे से तैयार करिए क्वेश्चन बैंक को, क्योंकि क्वेश्चन बैंक होता है जो एक महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह होता है। ओके दोस्तों नेक्स्ट है आपका, कभी जग का ध्यान क्यों नहीं करता है, तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है आंसर, ओके दोस्तों संसार स्वार्थी है, क्या है संसार स्वार्थी है, कभी त्याग और निस्वार्थ प्रेम के आदर्श में विश्वास करता है, संसार का आचरण उससे भिन्न है, अतः कभी जग का ध्यान नहीं करता है। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 7वां वाला, क्या है कि बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहेंगे, पॉपुलर क्वेश्चन है, हमेशा आ जाता है ये क्वेश्चन, तैयार कर लीजिए कि पक्षी दिन भर भोजन की तलाश में भटकते हैं, उनके बच्चे दिन भर उनकी प्रतीक्षा में रहते हैं, शाम को उनके लौटने के समय बच्चे कुछ पाने की आशा में क्या है घोंसलों से झांक रहे हैं। ओके नेक्स्ट है आपका, कभी किस कारण अवसाद से ग्रस्त है, तो कभी कि अवसाद ग्रस्त होने का कारण क्या है, विरह, विरह मतलब बिछोड़ना। ओके दोस्तों तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मैंने कोशिश किया कि छोटे से छोटे आंसर दिए जाएं जिससे आपको फुल मार्क्स मिले और आप अच्छे से क्या है प्रिपरेशन कर सके, इसलिए मैंने देखिए जितने भी क्वेश्चन है आपको बहुत ही छोटे दिखेंगे, ज़्यादा आपको बड़े देने की कोशिश नहीं किया, जितना इसका आंसर लिखा जा सकता है उतनी मैंने लिखा है।
9वां क्वेश्चन है, कवि किस प्रकार के ज्ञान को भुलाना चाह रहा है? तो उसका आंसर आप देख सकते हैं, कवि नहीं चाहता कि उसे एक कवि के रूप में स्मरण किया जाए, वह तो स्वयं को प्रेम के दीवाना बताता है। केवल वह काव्य रचना में से संसार के प्रसिद्ध पाना उसका लक्ष्य नहीं है। ओके दोस्तों, इसका और भी आप कई प्रकार के आंसर लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका 10वां क्वेश्चन, बड़े बड़े राजा किस पर निछावर होते हैं? जो भी जो क्वेश्चन देख रहे हैं अभी आपका पहले ही चैप्टर अध्याय 1 आप परिचय से ही है। ओके दोस्तों, तो 10वां क्वेश्चन है, बड़े बड़े राजा किस पर निछावर होते हैं? तो आंसर है, कवि के पास क्या है? प्रेम के महल के खंडवर का अवशेष भाग है। ओके दोस्तों, प्रेम का उनके पास महल है। संसार के बड़े बड़े राजा इसी प्रेम के आवेग में राजगद्दी भी छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। 11वां क्वेश्चन है, थका हुआ पंथी किस कारण जल्दी जल्दी चलता है? क्या है? रात होने की आशंका से थका हुआ पंथी क्या है? जल्दी जल्दी चलता है कि कहीं रात ना हो जाए और वह मंजिल में ना पहुंच जाए। यही कारण है कि क्या है? थका हुआ पंथी जल्दी जल्दी चलता है। 12वां क्वेश्चन है, कवि के मन में किस चीज की आशंका है? कवि के मन में किस चीज की आशंका है? तो उसका आंसर आप देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जहां आंसर बड़े हैं तो मैं आपको क्या है रीड नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो क्या है वीडियो काफी लंबा हो सकता है, तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप क्या है वीडियो को पॉज करिए। ओके दोस्तों, और नोट करते चलिए। वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिएगा तो दोस्तों आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 13वां क्वेश्चन है, चिड़ियों के परों में चंचलता किस कारण आ जाती है? तो आंसर हो जाएगा, चिड़िया के परों में चंचलता आ जाती है जब उन्हें अपने बच्चों की प्रत्याशा का स्मरण हो जाता है, तब वे उनके पास शीघ्र पहुंच जाना चाहते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका कि कवि के ओर में कैसी विलड़ता जन्म है? और 15वां क्वेश्चन है, कवि किस लिए चंचलता त्याग देता है? तो इनके दोस्तों आपको क्या है आंसर कमेंट में करना है। ओके दोस्तों, यहाँ आपको WR राइट आना है, मतलब आपको क्या है इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं आपको हमेशा देख रही है, हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। ओके दोस्तों, क्यों छोड़ता हूँ? क्योंकि मुझे भी डाउट होता है। ओके दोस्तों, और आप लोग है बहुत ही बेहतरीन आंसर बताते हैं, मैंने अभी पिछली वीडियो में देखा है, तो आप लोग दोस्तों इसके आंसर कमेंट करिएगा। ओके दोस्तों, राइट आंसर रहने पर मैं आपको कमेंट भी पेन भी करूंगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 16वां क्वेश्चन, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है? आंसर है, दिशाओं को मृदंग की तरह से बजाने से तात्पर्य है कि जब बच्चे ऊंची पतंगे उड़ाते हैं तो वे दिशाओं तक जाती लगती हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो बच्चों के किलकिलातियां दिशाएं मृदंग बजा रही हो। ओके दोस्तों, तो ये आंसर है आपका। चलिए 17वां क्वेश्चन देख ले। तो 17वां क्वेश्चन है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, चिड़िया उड़ती है और फूल खिलता है, इसी प्रकार कविता में कल्पना की उड़ान भरती है और फूल की तरह क्या है खिलती है। तो इसी प्रकार पूरा आंसर दिया गया है। तो क्या है फास्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, समझने में दिक्कत हो रही तो वीडियो की फुल क्वालिटी में बढ़ा लीजिएगा। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपकी ही सहायता के लिए बना है। ओके दोस्तों, अगर आप चाहे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो इसमें आप ही का घाटा है। ओके दोस्तों, चलिए ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? इसका आंसर आप देख सकते हैं, फूल तो खिलकर मुरझा जाते हैं और उसकी महक क्या है समाप्त हो जाती है। इसके विपरीत कविता मुरझाती नहीं है, वह सदा ताजी बनी रहती है और उसकी महक बरकरार रहती है। यही इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, वही भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? भाषा को सहूलियत बरतने से आपका क्या अभिप्राय है? तो आंसर क्या हो जाता है, भाषा को सहूलियत बरतने से क्या अर्थ है? भाषा के प्रयोग को सही तरीके से प्रयोग में लाना, ये हो जाता है। देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, हम समर्थ शक्तिवान हैं और हम एक दुर्बल को लाएंगे, पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है? तो आंसर आप देख सकते हैं। ओके, इसका आंसर आप देख सकते हैं कि माध्यम से कवि ने मीडिया कर्मियों पर व्यंग किया है जो स्वयं को पूर्ण मानकर एक अपाहिज व्यक्ति को दुर्बल समझने का अहंकार वाले हैं। 21वां क्वेश्चन है, ऊषा का जादू क्या है और ऊषा का जादू क्यों टूट रहा है? ओके दोस्तों, इस प्रकार से भी आता है कि ऊषा का जादू क्यों टूट रहा है। तो देख सकते हैं इसका आंसर आपके सामने दिया हुआ, तो फास्ट नोट करते चलिए। ओके, 22वां क्वेश्चन है कि कवि ने प्रातःकालीन वातावरण की समानता नीले संख से क्यों की है? तो इसका भी आंसर आप देख सकते हैं। ओके, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया हुआ, जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो और छोटे से छोटे आंसर बनाने की कोशिश की है, जितना ज्यादा छोटा किया जा सकता है। ओके दोस्तों, आप देख सकते हैं 23वां क्वेश्चन कि काली सिल और स्लेट किस दृश्य को चित्रित करते हैं? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो फास्ट क्या है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नहीं देख ले। तो 24वां क्वेश्चन, कवि ने बादलों को विलुप्त के बादल क्यों कहा है? ओके दोस्तों, तो क्या है आंसर आप देख सकते हैं, बादल को विलुप्त के बादल निम्न कारणवश कहा गया। जो आप क्या है रेड कलर से देखते हैं वो क्वेश्चन होता है, जो ब्लैक है उसका आंसर है। ओके दोस्तों, इसके कारण ये दिया हुआ है पूरा, तो देख सकते हैं इस कारण लिखा हुआ है। तो आप क्या है फास्ट क्या है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नहीं देख लेते हैं। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन, रणतरी किसे कहा गया है? वह किन आकांक्षाओं से भरी है? तो रणतरी बादलों को कहा गया है, उसमें जन के लिए
इच्छाएं वस्तु भरी हुई हैं, ये आंसर हो जाता है। 26वां क्वेश्चन है, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो फास्ट क्या है, आप क्या है इनका स्क्रीनशॉट ले चलिए, क्या है पुश करके वीडियो को कॉपी में नोट करते चलिएगा। ये दोस्तों आप जो देख रहे हैं पार्ट 4 है, इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आ गया, जिसमें पूरे वस्तुनिष्ठ प्रश्न कवर कर दिए हैं। ओके दोस्तों, तो जाकर जरूर देख लीजिएगा उनको। आपको क्या है अपने चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर आपको क्या है प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन की, तो आपको क्रम से देखने को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया। आप देख रहे हैं सबसे पहले अनुराग स्टडी क्लासेस आप लोगों के लिए क्या है मटेरियल प्रोवाइड करा रहा है प्रश्न बैंक का, इसलिए क्या सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, साथ ही वह वीडियो को लाइक जरूर ठोक दीजिए, महाकाल का ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। जरूर लिए। चलिए आपको 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि है असनी ताप के सातिप उन्नत सत वीर पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? ओके दोस्तों, तो इसके आंसर आप देख सकते हैं। अनिश्चित पात अर्थात बिजली के गिरते हुए ऊंचे पहाड़ तथा घायल होने के गिर पड़ते हैं। इस पंक्ति में पूंजीपतियों के पतन की ओर संकेत किया गया है। क्रांति के आने पर बड़े बड़े दमनी पूंजीपतियों का भी बुरा हाल हो जाता है। ओके, ये बादल राग से क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका 28वां क्वेश्चन, शोकग्रस्त माहौल में हनुमान जी के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है? उसका आंसर भी आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, फास्ट ही आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका हनुमान, 29वां क्वेश्चन है आपका, हनुमान ने भरत के किन गुणों की प्रशंसा की है? तो उसका आंसर देख सकते हैं। हनुमान ने भरत के मृदु कोमल स्वभाव के, अपार बाहुबल, गुण धर्म और श्री राम के प्रति अखंड प्रेम के ये मन ही मन प्रशंसा की है। 20वां क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों। 30वां क्वेश्चन है कि राम ने भ्रातृत्व प्रेम की तुलना में किसको हीन माना? तो राम ने भ्रातृत्व प्रेम की तुलना में पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार को क्या है सबको हीन माना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 31वां क्वेश्चन है आपका कि शायर राखी के लक्ष्य को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है? तो आंसर आप देख सकते हैं, इसका लिखा हुआ है। ओके दोस्तों, देख सकते हैं कि शायर कवि के लक्ष्य को बिजली की चमक की तरह कहकर यह बताना चाहता है कि सावन मास में रक्षाबंधन के दिन वर्षा में जिस तरह बिजली चमकती है, उसी प्रकार बहन चमकती राखी बांधकर भाई के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। ओके दोस्तों, 32वां क्वेश्चन है आपका, छोटे चौकोर खेत को कागज का पन्ना कहने से क्या अर्थ निहित है? तो उसका आंसर आप देख सकते हैं, पूरा आपको आंसर दिया हुआ है। ओके दोस्तों, चलिए 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा छोटा खेत कविता के संदर्भ में अधर और बीज क्या है? तो उसका आंसर आप देख सकते हैं, तो फास्ट ही नोट करते चलिए। ओके दोस्तों, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब देख लेते हैं 34वां क्वेश्चन, भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां। अब देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। ओके दोस्तों, तो दोनों नंबर के आपके पता है लघु उत्तरीय हैं, तो 2 आप लिख सकते हैं, मैंने पूरी लिख दी है। ओके दोस्तों, तो जो भी आपको पसंद हो, जो भी मतलब पसंद मतलब आपको याद हो जाए, हमेशा के लिए याद रहे, उन्हें आप तैयार कर लीजिए। मैंने पूरी आपको 7 है, तो कोई भी 2 आपको तैयार करना है। 3 याद कर लीजिएगा, अगर पेपर में 1 भूल जाए तो आपको क्या है कम से कम 2 आपको याद रहेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। चलिए 35वां क्वेश्चन है, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता है। तो आप देख सकते हैं नारी सौंदर्य है और प्रेम चित्रण है, प्रकृति प्रेम है, रहस्यवाद है। ओके दोस्तों, कल्पना की प्रधानता। कोई भी आपको 3 तैयार कर लेना है। ओके, 2 आपको पेपर में लिखनी है पड़ेगी आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां, प्रकृतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, रूढ़ियों का विरोध, शोषण का विरोध, शोषणकर्ताओं के प्रति घृणा का स्वर, यह हो जाता है। ओके दोस्तों, और भी दिए हैं, क्रांति की भावना, मार्क्सवाद का प्रचार और 6वां है नारी भावना। तो ये पूरा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 37वां क्वेश्चन, प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखी। तो ये इसका आंसर दिया हुआ है। ओके दोस्तों, इसमें क्या है पॉइंट बताए हैं, पॉइंट का विस्तार भी दिया है। तो आपको क्या है विस्तार लिखना है लिख भी सकते हैं, नहीं तो क्या है आपको क्या है ओनली पॉइंट बस लिख लेना है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा दिया गया है दोस्तों। ओके दोस्तों, अगर आप क्या है हिंदी का जो अपने चैनल का पूरा कोर्स खरीदना चाहते हैं, कक्षा 12वीं का पूरा कोर्स पूरे साल भर का, तो दोस्तों केवल 199 रुपये में पूरे साल भर का है। ओके दोस्तों, तो आप क्या लेना चाहें तो 90 39 53 44 79 पर क्या है आपको व्हाट्सअप कर देना है। डिस्क्रिप्शन पर आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। तो आप क्या है कोर्स पूरा ले सकते हैं। कक्षा 12वीं हिंदी का सब कुछ रहेगा जो आपके पेपर में आता है। ओके दोस्तों, अगर लेना चाहें तो आप क्या है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अपन लास्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं, रीति काल के 2 कवियों के नाम और एवं उनकी क्या है 2 रचनाएं आपको लिखनी है। तो आप देख सकते हैं मैंने सबसे जो फेमस है उन्हीं का लिखा है। रीति काल के फेमस कवि हैं आपके बिहारी हो गए घनानंद, और भूषण उन्हीं का लिखा है। तो बिहारी सत्सई, घनानंद की सुजान है, तो वियोग बेली। ओके दोस्तों, और भूषण की शिवराज भूषण, शिवा वालिनी और छत्रसाल दशक। तो ये आपकी हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके क्या है लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका एक और रह गया है इस काव्य खंड में कि आपके
संदर्भ प्रसंग व्याख्या और कवि परिचय, तो वो एक और पार्ट आएगा, उसमें मैं पूरा कवर कर लूंगा। तो टोटल 5 पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे आपके काव्य खंड के लिए। ओके दोस्तों, तो अभी तक जो भी पहले पार्ट डले उन्होंने नहीं देखा तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्रश्न बैंक सॉल्यूशन में क्या है, ये पूरे क्या है लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट कर लिए। ओके दोस्तों, अब काव्य खंड का क्या बचे हैं आपके, संदर्भ प्रसंग व्याख्या बची हुई है। ओके, और क्या है आपका कवि परिचय बचा हुआ। तो एक और फाइनल पार्ट आएगा पार्ट 5। ओके दोस्तों, जिसमें आपका क्या है ये पूरा काव्य खंड अपन कंप्लीट कर लेंगे। चलिए मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ कि आपको किसके नोट्स कैसे आपको क्या है देखने हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या है इसके नोट्स की पीडीएफ कैसे प्राप्त करनी है। तो आपको गूगल पर जाना है, गूगल पर आपको सर्च करना है अनुराग आसाडी क्लासेस। सबसे पहले वेबसाइट आएगी, ओपन कर लीजिएगा। जैसे ही थोड़ा वेबसाइट को क्या है लोड लेने दीजिएगा। और दोस्तों सब्सक्राइब करने के लिए है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ आपको अलाउ का अगर बटन आ रहा है तो आपको क्या है अलाउ पर क्या है आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों देखिए आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा पूरा। ओके दोस्तों, फिर आपको क्या करना, मेन मेनू का ऑप्शन आपको दिख ही रहा होगा, तो उस पर आपको क्या क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने क्या है आपको नीचे जाना है। नीचे जाएंगे तो आप लिखेंगे, दिख जाएगा आपको 12th क्वेश्चन बैंक 2023 सॉल्यूशन। इस पर आपको क्या क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। वो दोस्तों जिसमें क्या है पार्ट 1 पार्ट 2 इसमें दिया होगा। ओके दोस्तों, तो अभी इसमें क्या है पार्ट एक ही डला है, लेकिन जल्दी मैं पूरे क्रम से अपलोड कर दूंगा। वो दोस्तों चेक करते रहिएगा। तो आपके यहाँ ये मैं क्या है क्रम से अपलोड कर दूंगा पार्ट 4 का भी। ओके दोस्तों, तो यहाँ आपको क्या क्रम से मैं अपलोड करता हूँ, क्योंकि यहाँ टाइप करके पूरा डालना पड़ता है, इसलिए दोस्तों थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जल्दी डल जाएगा। तो यहाँ से आ जाकर आप क्या है नोट्स को देख सकते हैं।